हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइटर। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश। कैंडल बास रीडिंग बहुत पावरफुल होती है, तो बहुत ध्यान से सुनना कीजिए कि एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए एनर्जी, अगर वो आपसे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट काफ़ी लोगों को आते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि ये जो इतनी मेहनत चल रही है ना, मतलब ये आपके ऊपर मेहरबान नहीं, मदद है। तो वो जो भी रीडिंग में आता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये कैसे काम करते हैं, क्या सच में ऐसा कुछ होता है। तो वो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की कि जो भी रीडिंग में बताया गया था वैसे हुआ है, इंडिसीजन और सब कुछ एनर्जीज़। तो वो बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और काफ़ी मैसेजेस आए हैं जो कह रहे हैं कि यस, उनकी तरफ से अनब्लॉक हुआ है, मैसेजेस आए हैं। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और जिनके साथ नहीं हुआ है इनके लिए ही इतनी सारी मेहनत है, क्योंकि उनके साथ में ज़्यादा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि चीज़ें ठीक हो सकती है, बस आपकी एनर्जी चेंज होने की बात है, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आने की बात है। तो बहुत खुशी से, क्योंकि आज ना मुझे जो रीडिंग स्टार्ट करते थे, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मैं रिचुअल्स कंप्लीट करते मुझे कुछ एनर्जी फील होती है। तो आज मुझे जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव फील हो रही है, जैसे कि उम्मीद हो किसी चीज़ की। मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, जहाँ पे एक नई उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स है उनकी। तो जब भी कैंडल जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट प्लीज़ कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। स्टार्ट करिए। खामोशी है, काफ़ी खामोशी है, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते, जाहिर नहीं करना चाहते। मुझे स्ट्रांगली ना एक पता नहीं क्यों एरीज़ वाली एनर्जी मिल रही है, एरीज़ या एम्परर की एनर्जी, जहाँ पे ना इंसान अपनी जिम्मेदारी या अपनी ज़िद, अपने ईगो, उसके पीछे, इस नकाब के पीछे अपनी फीलिंग्स है ना, अपनी खास इमोशंस छुपाता है। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। हार्ट्स बन रहे हैं काफ़ी, एंड फ्लावर्स, लाइक मुझे लग रहा है कि ये चीज़ खिलने वाली है, खिलने वाली है चीज़। जैसे कि जो इमोशंस हैं जो मुझे आज फील हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है बहुत खुश है, बहुत खुश इन द सेंस कि जैसे कि आपके ख्यालों से कुछ मुझे ऐसा लगा ना अचानक से कि काफ़ी अरसे से या कुछ वक्त से जो उनकी एनर्जी में था, एक ना एक तकलीफ़, एक दुख, उस चीज़ का जैसे कुछ सोल्यूशन तो नहीं मिला है, बट ऐसा लगा कि जैसे आपके ख्यालों की वजह से कुछ एक उम्मीद नज़र आई, एक पॉजिटिव फीलिंग हुई। मुझे स्ट्रांगली एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि दो जो डॉट्स है ना जिस तरह से जुड़ रहे हैं, अगेन मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि कल रात से आपको 222 एंजल नंबर और 69 एंजल नंबर काफ़ी दिख रहा है। मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी अगेन बार बार फील हो रही है कि भले कैसे भी सही, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी सही, जैसे कि कोई जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, और क्यों हो रहा है। लाइक इनसिक्योरिटी भी है और एक क्यूरियोसिटी है कि एक जानने की कोशिश, क्या चल रहा है, कौन है, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें। देखिए जैसे कि आपने अपने साथ स्टेटस में कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं, तो उसकी वजह से जलन भी हो रही है और जानना भी है क्या चल रहा है, कौन है, और कहीं ना कहीं दिल तो जल रहा है। माना कि इन्होंने डिसीजन लिया था, बट अभी आपको देख के ना दिल जल रहा है बहुत, क्योंकि
जिस तरह से आपकी एनर्जी थी, आपके साथ जो कनेक्शन था, वो किसी और के साथ वो फील नहीं कर पाए। आपके अलावा मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने ऑप्शन नहीं ट्राई किए, ऑप्शन ट्राई किए, बहुत कुछ दूसरे चीज़ें भी सोची है। जैसे कि अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो तो माँ बाप के कहने पे इन्होंने रिश्ते भी देखे हैं, लेकिन समाउ उनको ना कनेक्ट नहीं बैठा। कनेक्ट एक फीलिंग है ना कि भाई कनेक्ट नहीं फील हुआ कि उस इंसान के। पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए, एक अलग ही खिंचाव है, एक अलग ही इमोशंस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अरसे के बाद, अरसे के बाद जिस तरह से उन्होंने आपको पैशनेटली सोचा, तो ऐसा लगा कि उस वजह से उनके लाइफ में ना कुछ अच्छा फील हुआ, एक अलग ही खुशी हुई, एक अलग ही होप हुआ, कुछ तो एक पॉजिटिव फील भी हुआ, पॉजिटिव थिंग भी हो गई। इसकी वजह से ना जैसे और दिल मांगे मोर वाली चीज़ है कि जैसे एक चीज़ जो चीज़ हुई ना, उसकी वजह से उनको लगा कि अगर उनको लाइफ में खुश रहना है, अगर उनको लाइफ में ना कुछ पॉजिटिव रहना ना, तो आपके अलावा जैसे कोई चॉइस ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। फ्लेम देख रहे हैं आप, बहुत पैशन है, बहुत अलग ही खिंचाव है, अलग ही खिंचाव। मुझे स्ट्रांगली ना पाइसेस की एनर्जी मिल रही है, स्ट्रांगली। फिलहाल ना ऐसे जैसे बिखरी सिचुएशन समेटने की कोई कोशिश कर रहा हो, वो मुझे फील हो रहा है। मुझे एक डॉग दिखाई दे रहा है, डॉग। लॉयल, एक जैसे विश्वास की बात हो, कोई ट्रस्ट इशू था आप लोगों के बीच में, वो सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि या तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की क्या कर सकते हैं, लाइक ना क्यों हुई, क्या हुआ, और उसकी वजह से इतना खूबसूरत रिश्ता टूट गया। इस बारे में सोचा जा रहा है कि अभी इस चीज़ का जैसे ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ। एक मतलब बर्ड है, जैसे डव होता है ना, जैसे फ्री होने की एनर्जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्री हो रही है, फील हो रही है। जैसे कि कोई किसी बंधन से मुक्त होना चाहता हो, किसी आज़ाद होना चाहता हो, जैसे कि अपने कंट्रोल, अपने इमोशंस को जो कंट्रोल करके रखा है ना इंसान ने। क्योंकि मुझे मून भी दिख रहा है, जैसे बहुत इमोशनल, बहुत इमोशंस, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ चीज़ ना इतना अच्छे से छुपा रहे ना, इतना अच्छे से कि मतलब जाहिर ही नहीं होने देते। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान इतना कुछ फील कर रहा है आपके बारे में। आपको लगेगा कि क्या है, ये तो झूठ बोल रही है, ये सामने तो कुछ भी दिखा नहीं रहे, कुछ भी बात नहीं करे, ब्लॉक करके रखा है। बट सच बात बोलूँ ना कि हो सकता है कि कुछ केसेस में हो सकता है, बट कुछ लोगों के केसेस में, मतलब मुझे बहुत लोग केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि इमोशंस ना बहुत ज़्यादा छुपा के रखे हैं। एक अलग ही घमंड था इनको, या फिर अलग ही एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि घूम फिर के आप उन्हीं के पास आना है। ये वाली एनर्जी की वजह से ना ये इनका जो एक एटीट्यूड है वो इसी वजह से बना है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि आपने ही इनको सर पे चढ़ा के रखा है कि जब भी देखो आप ही झुकेंगे, आप ही कॉल मैसेज करेंगे, आप ही पीछे पड़ेंगे। इस वजह से जैसे ये सर पे चढ़े हो। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे ये आपने करना बंद किया है, वैसे वैसे इनकी तरफ से ये सब चीज़ें मिस होना चालू हुआ है। एक एनर्जी शिफ्ट वो फील कर सकते हैं। अभी मतलब मैंने ना कि पहले सोचा नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे, ये इंसान कैसे मेरे मुझसे बगैर कोई सोच सकता है, या चलो ठीक है सोच लिया, बट समाउ उनको ना ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, या कुछ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे पिलो दिखाई दे रहा है, समाउ ऐसा लगा ना कि कोई या तो पिलो हक करके सोता है आपको समझ के, या फिर ऐसा लगता है कि रोता है पिलो को गले से लगा के। ये वाली एनर्जी है, लेकिन उस पिलो को हक करके एक इमोशन एक्सप्रेस किए जाते हैं। मुझे समाउ ऐसा फील हुआ ना कि एक 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहाँ पे ना कोई डिस्कशन चालू है
किसी के साथ लाइक somehow ऐसा लगा कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि ये ना अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स या फैमिली के साथ ना जो होता है ना कि बड़े लोग जो डिसीजन लेने वाले हैं उनके सामने आपकी बात रख रहे हो कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी चॉइस है, मुझे मैंने कोशिश की कि दूर रहा जाए, या somehow ऐसा लग रहा है कि ना कि ये मुझे पसंद है, या somehow ऐसे कुछ है जो मतलब आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है, कोई बात करना चाहता है। ऐसा नहीं कि एकदम खुल के पूरा एकदम मैं कुछ भी कर जाऊंगा, बट शांति से सोच समझ के डर डर के सही, बट ऐसा इनडायरेक्टली सही धीरे धीरे से एक बात खोलने की कोशिश है कि जैसे कोई बात करना चाहता हो। मुझे लेकिन ऐसा है ना कि जो सामने वाला पर्सन है, जो सामने वाली थर्ड पार्टी है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव अप्रोच आपके लिए ज़्यादा रखते हैं, या फिर इनके लिए इनकी जो सोच है ना उनकी कोई कदर नहीं है। लाइक ना मतलब एज पेरेंट्स है तो भाई तुम्हारी पसंद है तो क्या हुआ, बट ये फिट नहीं है, या फिर हमारे कल्चर की नहीं है, कास्ट की नहीं है, धर्म की नहीं है, या फिर ऐसे जो भी आपके सेपरेशन की वजह है ना उसी चीज़ को लेके बैठे हैं। ये कितना कुछ ऐसा लगता है कि डिस्कशन करने के मोड में है कुछ भी, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ये सिचुएशन का करे क्या। क्योंकि इनको मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनको ना आपके पास आना है, लेकिन आपके पास आने के लिए कुछ ना एक फीलिंग जाहिर करने के लिए, कुछ एक इमोशंस करने के लिए, या कुछ कमिटमेंट देने के लिए कुछ चाहिए। वो चीज़ मतलब उनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते में कंटिन्यूटी चाहिए, एक आगे लेवल तक बढ़ाना है, लेकिन वो कैसे हो पाएगा ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। इनका ना लिटरली मतलब एक दिल टूटने की एनर्जी है, दिल टूटने की, कि जहाँ पे फीलिंग तो स्ट्रांग होती जा रही है, फीलिंग बेचैन कर रही है, लिटरली फीलिंग्स उनको बेचैन कर रही है। उनकी आपकी तरफ से जो एक पुल है, मैग्नेटिक पुल है, वो तो बेचैन कर रहा है, लेकिन कहीं पे सॉल्यूशंस नहीं नज़र आ रहे। एक अजीब सा एक कश्मकश है कि कौन सा रास्ता अपनाएं, अगेंस्ट जाए, क्या करे क्या नहीं करे, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। लेकिन धीरे धीरे सही ना, बट इमोशन इनके हावी हो रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि सोच समझ के, हाँ ऐसा नहीं कि प्यार में पगला जाने वाली एनर्जी है, नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी ऐसा उनको लगता है कि आपके तरफ आना सिर्फ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकली भी उनकी एक ज़रूरत है, वो वाली फीलिंग है। डिसीजन ना धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पे मुझे लेटर्स में ए लेटर, सी लेटर, एफ लेटर, जी लेटर स्ट्रॉन्गली निकला है, और मुझे स्ट्रॉन्गली 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ये ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। लेकिन अब जैसे कि कोई खींच रहा हो, वो वाली चीज़ मुझे ज़्यादा फील हो रही है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बैठ रहा है, एक टेलीपैथिकली वो लिटरली आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि इंतज़ार करो, प्लीज़ समझो, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ वर्ड मुझे बहुत बार सुनाई दे रहा है। यस, मुझे अगेन वापस वही चैनल सॉन्ग हो रहा है कि दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। समझ वो ज़्यादा फीलिंग है कि मतलब आना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, कॉल उठाते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन समझ ना कुछ रीज़न से लाइक बहुत जैसे कुछ अपने ही अंदर जो जंग छिड़ी हुई है ना उसे वो कंट्रोल कर लेती है। लेकिन ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, और ये इसी वक्त आपकी एनर्जीज काम कर जाएं। आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, आपके मैनिफेस्टेशन अगर स्ट्रांग है ना, वही इंसान को लव वाइब्रेशंस, वही इंसान को स्ट्रांग बनाएंगे और आपकी तरफ खींच के लाएंगे। जो सच्ची फीलिंग्स हैं, सच्ची कनेक्शंस हैं,
उनकी तरफ ही ये कनेक्शन बहुत जल्दी झुकने वाला है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 20 अप्रैल के बाद है ना, आप देखोगे कि चीज़ें ना चेंज होगी, बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे जाएगी। इसमें इस वक्त है ना आपका अपने ऊपर कंट्रोल, आपका पॉजिटिव होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से इम्प्रूव हो रही है ना, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। तो इसमें आपकी तरफ से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे फील हो रहा है। क्योंकि आपने जहाँ पे भी ढील छोड़ दी कि भाई आपने अपने ऊपर विश्वास खो दिया, अपने प्यार के ऊपर विश्वास खो दिया, या फिर लव वाइब्रेशंस करना छोड़ दिया, तो कोई और जीतेगा, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो जस्ट बी केयरफुल, आप क्या सोच रहे हो, कुछ भी सोचिए लेकिन पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, आप सच्चे प्यार के हकदार हैं, ये ज़रूर सोचिए, ये ज़रूर सोचिए। नेगेटिव बातें, नेगेटिव एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होते हुए बहुत नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल डेक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। द रेनबो रिवाइवर, तो ये जो अंधेरा छाया हुआ है, ये सेपरेशन छाया हुआ है, उसमें एक्चुअली कलरफुल कलर होने की बात चल रही है। क्लाउडेड विजन है, इनडिसीजन है, सब कुछ है, लेकिन वो धुन थोड़ी वक्त में मिटने वाली है। मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि चलो आपको जो मैं डेट बोल रही हूँ वहाँ पे मतलब 20 तारीख के बाद सपोज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अगले 2 महीने में, क्योंकि 2 नंबर जिस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि अगले 2 महीने के अंदर ही बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा। मैं माना कि ये अभी 2 महीने वापस निकालना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगेन इट्स योर चॉइस, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपना टाइम चेंज, अगर मेरे हाथ में होता तो भाई अभी का अभी हो जाता था। यिन एंड यांग। सो बेसिकली सुबह से जो रीडिंग है वही बार बार मुझे ना एक अलग ही, मैंने कहा ना, मैं अलग ही लेवल पे खुशी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि समवन ने मुझे एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे एक जो एक सोल है ना, जो एक दूसरे के लिए जो बने हैं, वो सोल है ना गोइंग टू कनेक्ट, लेकिन उनकी एनर्जीज ना चेंज नहीं हो पा रही। तो ऐसा लगता है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों को कि प्लीज़ एनर्जी पे ध्यान दो, आप पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे को लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। देखिए आप चीज़ मतलब ये कैसे कनेक्शन कैसे बैठ जाते हैं और कैसे इम्प्रूव होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत सोल लेवल पे कनेक्शन है, एक दूसरे के बिना उतने ही अधूरे जिसका एक दूसरे के साथ उतने ही पूरे वाली एनर्जी है। द सिल्वर वाटरफॉल, ये जो है ना बर्ड्स, ये एग्जैक्टली मुझे फील हो रहा था कि जैसे एक फ्री होने की एनर्जी है, कि अपने कंट्रोल इश्यूज से बाहर अपने आसमान में उड़ने की, अपनी सोच के लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी खुशी के लिए। एंड कंपैटिबिलिटी, ये आपको मैंने बोला कि यिन एंड यांग की एनर्जी अगर इसी में भी नज़र आती है कि जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट मैच वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि ये इनकी तरफ ऐसा है ना कि इनकी श्योर होते जा रहे हैं। मुझे जैसे फील हुआ ना कि ये जो किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि आपके बारे में, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मेरे लिए कितना परफेक्ट है ना, जो है जैसा है, मैं जैसा हूँ वैसा उसको एक्सेप्टेबल है, और वो जैसे है वैसे मुझे एक्सेप्टेबल है। वैसे काइंड ऑफ फीलिंग ज़्यादा जैसे डिस्कशन मुझे फील हो रहा है। आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या? आर्कएंजल रैफेल, पावर ऑफ हीलिंग। यस, आपकी तरफ है ना हीलिंग आ रही है। मैंने कहा ना, जब हीलिंग होती है ना तभी ये चीज़ें मिरेकल जैसे कंप्लीट होती है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। हीलिंग तो आपकी तरह आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हर चीज़ की जैसे हीलिंग हो रही हो, यूनिवर्स आपको हील करना चाहती है। तो जस्ट मुझे लगता है कि आपको ना हीलिंग प्रोसेस पे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। अब भी जैसे मैंने कहा ना कि आपको लग रहा है सब कुछ जैसे नेगेटिव है, सब कुछ है, बट उसको मतलब एक पानी का बहाव के अगेंस्ट जाकर आपको उस चीज़ में पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव इमोशन आपको ना एक बहने देना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट जाके पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि और एक जस्ट और चीयर अप।
लिव द मोमेंट, खुश रहिए, फ्री होइए। बहुत इमोशनल है आप, जो निगेटिव इमोशंस नेसेसरी है, लेकिन निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, वो चीज़ बहुत ज़्यादा। और हीलिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।